नमो नमः। प्रिय छात्राः, सेमुसि इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं शिशुलालनम् इति पाठस्य अभ्यासस्य प्रथम अंशं करिष्यामः। अभी हमने इसका वीडियो बनाया था, लेकिन किसी वजह से वो डिलीट हो गया है। ठीक है, तो उसी को हम एक बार फिर से करेंगे। केवल आप देखिए, क्योंकि ये प्रश्न मैंने पहले बता दिए थे, तो इसको मैं फिर से आपको बताऊंगा किस तरीके से कौन कौन सा प्रश्न करना है। पहला प्रश्न जो आपके उसमें है वो एक पदेन उत्तरतः, यानी कि वन वर्ड आंसर है। लेकिन जो आपके उसमें पुस्तक दिख रही है इसमें वो वन वर्ड आंसर नहीं है। ठीक है, तो केवल उस प्रश्न को मैं बोलूंगा और उसका उत्तर लिखूंगा। ठीक, तो पहला प्रश्न है कुशलवौ कम उपसृत्य प्रणमतः, यानी कि कुशलव ने किसके समीप जा करके प्रणाम किया। तो इसका उत्तर लिखेंगे कम उपसृत्य, किसके समीप जा करके, तो राजानम अथवा रामम उपसृत्य। ठीक, तो राम के समीप जाकर के उन्होंने क्या किया, प्रणाम किया। ठीक, अगला है तपोवनवासिनः कृशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति, यानी कि जो तपोवन में रहने वाले लोग हैं, ऋषि महर्षि लोग हैं, वो सभी लोग उसकी माता को किस नाम से बुलाते हैं। तो किस नाम से बुलाते हैं, तो लिखेंगे वनदेवी इति। वनदेवी इति नामना आह्वयन्ति। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर गौ की ओर, इसी की। तो कहता है कि वयोनुरोधात् कः लालनीयः भवति, यानी कि अपने छोटे होने के कारण से कौन लालनीय होता है। तो शिशुजनः, तो शिशुजनः लिखेंगे प्रश्न नंबर 3 के उत्तर पर। देखो आप लोग इस प्रश्न को समझो, एक पदेन में ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आप 3 प्रकार के गद्यांश लिखते हैं, पहला अपठित गद्यांश, फिर नाट्यांश, फिर पद्यांश, उसके बाद गद्यांश, 4 आपको गद्य करने होते हैं। उन सभी गद्यों में एक पदेन वाला प्रश्न होता है। तो प्रश्न को अगर आप समझेंगे तभी उसके उत्तर आप सही से दे पाएंगे। तो इसीलिए ये जरूरी होता है। केन संबंधेन वाल्मीकि कुशलवयोः गुरु, किस संबंध के कारण से कुशलव के गुरु वाल्मीकि हुए। ठीक है, तो बताएंगे कि किस संबंध से थे, उपनयनोपदेशेन, उपदेशेन, यानी कि उपनयन के उपदेश के कारण से ही कौन, वाल्मीकि किसके गुरु हुए, उन दोनों कुमारों के गुरु हुए। लास्ट प्रश्न है कुत्र लवकुशयोः पितुः नाम न व्यह्यते, यानी कि कौन सा स्थान है जहां लवकुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लिया जाता। तो कौन सा स्थान है, तपोवने। कुत्र आया है प्रश्न, स्थान सूचक है, इसीलिए यहाँ पर स्थान सूचक ही क्या बना, सप्तमी सूचक उत्तर मिला। ठीक है, तो पहले का हो गया रामम, वन राजानम, वनदेवी, शिशुजनः, उपनयनोपदेशेन और तपोवने। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। तो पहले का प्रश्न क्या था, कम, तो बना रामम। दूसरे का प्रश्न था केन नामना, तो वनदेवी इति नामना। ठीक है, उसके बाद कह शिशुजनः, केन उपनयनोपदेशेन। तो लगभग दोनों में क्या है, समानता, समान विभक्ति है। तो जैसा प्रश्न होगा वैसा ही उत्तर। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न है, जहां आपका पहला प्रश्न है वो हमारा दूसरा प्रश्न है। ठीक है, तो अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। तो रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्, यानी कि राम के लिए कुशलव का जो आलिंगन का स्पर्श था, जब उन्होंने अपने हृदय से लगाया था, तो कैसा स्पर्श था, हृदयग्राही स्पर्श। तो उत्तर था रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्। हृदयग्राही मतलब हृदय को आह्लादित करने वाला, यानी कि बहुत अच्छा लगने वाला, ऐसा स्पर्श जो आज तक कभी पहले हुआ ही नहीं था, ऐसा स्पर्श था। दूसरा प्रश्न है रामः लवकुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति, यानी कहाँ बैठने के लिए कहते हैं। तो दोनों जगह, आसनार्धम यानी कि अपने जो सिंहासन था उसके आधे भाग में, और अंके यानी गोद में बैठने के लिए कहते हैं। तो रामः लवकुशौ अंके उपवेशयितुं कथयति, यानी कि अपनी गोद में बैठने के लिए कहते हैं।
ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का हो गया। अब चलते प्रश्न नंबर 2 के तीसरे भाग की ओर। तो बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते, यानी कि बालक होने की वजह से जो चंद्रमा है वो कहाँ विराजते हैं। तो बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तके, यानी कि भगवान शंकर के सिर पर विराजते हैं, सुशोभित होते हैं। अगला प्रश्न है इसका, कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः, यानी कि कुशलव के वंश के कर्ता, यानी कि उनके प्रथम वंशकर्ता कौन है। जैसे राम जी के सूर्य वंश के हैं, सूर्य के वंश के, उसी प्रकार से कौन थे, तो कुशलवयोः वंशस्य कर्ता भगवान सहस्रदीधितः, यानी कि भगवान सूर्य ही थे। तब उनको लगता है कि ये तो हमारे समान वंश वाले हैं, तो फिर उनको और विश्वास हो जाता है कि कहीं ये मेरे ही पुत्र तो नहीं। अंतिम प्रश्न है दूसरे भाग का कि कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति, किस नाम से बुलाते थे। तो कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि वधुरिति, वधु मतलब वधु, ठीक है, वधु इति नामना आह्वयति। और तपोवनवासी किस नाम से बुलाते थे, उनको तपोवनवासी बुलाते थे किस नाम से, जो वन देवी के नाम से, और वाल्मीकि किस नाम से बुलाते थे, वधु के नाम से बुलाते थे। ठीक हो गया। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 पूरा हुआ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिम तत्कारणं च उदाहरणानुसारम निर्दिश्यताम, ठीक है, यानी कि कौन सी विभक्ति है अंडरलाइन वाले वर्ड में और किस कारण से वो बताना है। तो पहले वाला पद है हमारा, जैसे हमने उदाहरण देखा, राजन अलम अति दाक्षिण्येन, अरे राजन बहुत ज्यादा दाक्षिण्यता, यानी कि बहुत ज्यादा विनम्रता दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अलम दाक्षिण्येन। तो यहाँ पर अलम शब्द के योग में तृतीया विभक्ति हुई, ठीक है, तब वहां अलम योगे लिखा। अब दूसरा था रामः लवकुशौ आसनार्धम उपवेशयति, ठीक है, आसन के अर्धभाग में बैठने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर आसनार्धम शब्द की कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीया विभक्ति। कारण क्या है, अर्धम इति योगे, अर्ध शब्द के योग में द्वितीया, जहां भी अर्ध का प्रयोग करेंगे वहां पर कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया विभक्ति होगी। ठीक है, आगे है धिंग माम एवं भूतम, मुझ ऐसे पिता को, मुझ ऐसे पति को धिक्कार है जिसने अपनी पत्नी को किसमें गर्भावस्था के समय पर त्याग दिया था, राम जी कहते हैं। तो धिक अर्थे कौन सी विभक्ति, द्वितीया विभक्ति होती है, इसलिए माम के में क्या हुआ, अहम आवाम वयम, माम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। अगला है अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, ठीक है, तो अधि उपसर्ग पूर्वक यदि वस, ठीक है, अधि सिंहस्थाम, ठीक है, तो अधि सिंह मतलब सिंह धातु, सहिते शयन करने के अर्थ में, अधि सिंह अस धातु और स्था धातु उपवेशयति, ठीक है, तो इन शब्दों के योग में क्या हो जाता है, द्वितीया विभक्ति, भले ही वो सप्तमी सूचक हो, आधार हो, अधिकरण हो, ठीक है, लेकिन वहां द्वितीया ही होगी। तो इसलिए यहाँ पर सिंहासने न होकर के सिंहासनम द्वितीया विभक्ति हुई, अधि अर्श धातु के योग में, अधि उपसर्ग पूर्वक अस धातु के योग में। ठीक है, अगला है अलम विस्तरणेन अति विस्तरेण, यानी कि बहुत ज्यादा विस्तार से, मास्तु, तो निषेधार्थक अर्थ में अलम के योग में वहां अल विस्तरेण, ठीक है, यहाँ पर तृतीया विभक्ति हुई। फिर रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के समीप जाकर के प्रणाम करके, तो उपसर्ग पूर्वक सिद्ध धातु के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। किसमें, राम शब्द की द्वितीय विभक्ति, राम के पास जाकर के, तो के यहाँ पर कहाँ आता, नहीं तो संबंध में आता, का के की, तो षष्ठी होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर उपसर्ग पूर्वक सिद्ध धातु के योग में क्या हुआ, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर आपका सेकंड भी पूरा हुआ। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, एक बार आप देख लीजिए प्रश्न नंबर 3 को। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पर चलेंगे, यथा निर्देशानुसारम उत्तरतः, तुम्हारा प्रश्न नंबर 3। ठीक है, तो यथा निर्देशानुसार उत्तर, ये आपका देखो सारा जो नया पैटर्न आया है, ये
जो बोर्ड का पैटर्न आता है उसी आधार पर ये प्रश्न बना रखे हैं इसने, ठीक है, जिससे कि आपका अधिकाधिक अभ्यास हो। तो क्या है प्रश्न? पहला प्रश्न है जानाम्यहं तस्य नामधेयम् अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। जानाम्यहं, जानामि धन अहम, तो जानामि क्रिया हो गई, अहम इति कर्ता, ठीक है। तो आपका चौथे का जो क होगा उत्तर वो क्या होगा? जैसा कि ये पूछ रहा है कर्तृपदम यानी कि कर्ता बताना है आपको, तो इसका हो जाएगा अहम इति कर्ता, अहम इति कर्तृपदम, ठीक है बेटा। तो ये हो गया, यानी जैसा देखो अंडरलाइन जो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर रखा है उसका वाक्य, ठीक है, तो उसी के अनुसार उसको पढ़ने के बाद फिर प्रश्न शुरू होता है इसमें यथानिर्देशानुसार उत्तर होता है। किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, ये वाक्य है, क्या वह स्वभाव से ही ऐसी है या जब क्रोधित होती है तब ऐसा व्यवहार करती है, ये पूछा उसने। तो अस्मात् वाक्यात्, इस वाक्य में या किसे हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। प्रश्न क्या पूछता है कि इस वाक्य से हर्षिता, हर्षित मतलब प्रशंसित का विपरीत अर्थ वाला कोई वाक्य बताओ, शब्द बताओ। तो क्या है? कुपिता, हर्षिता इति पदस्य, हर्षिता पदस्य विलोम पदम, विलोम पदम, विलोम पदम किम? विलोम पदम कुपिता, ठीक है। तो ये इस प्रकार से दूसरे का उत्तर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि विदूषकः उपसृत्य, पास जाकर के आज्ञापवतु भवान, यानी कि हे भगवान आज्ञा करिए। अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। देखो आज्ञापयतु भवान का, आप मुझे आज्ञा, किसके लिए कह रहे हैं? राम जी के लिए, राजा के लिए। तो उसकी हमें चतुर्थी विभक्ति करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि कस्मै प्रश्न जैसा है वैसा उत्तर देना पड़ेगा। तो कस्मै का हम उत्तर देंगे, तो राम के लिए कहा तो रामाय, ठीक है। तो रामाय भवान इति पदम उत्तम इति पदम प्रयुक्तम, ठीक है। तो प्रश्न नंबर ग पूरा हुआ। अब आते हैं प्रश्न नंबर घ की ओर। तस्माद अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम। अत्र क्रियापदम किम? क्रियापद क्या है? तस्माद पंचमी विभक्ति, अंक गोद, ठीक है, व्यवहितम व्यवस्थित, अध्यास्यताम अधि आस्यताम सिंहासन। तो आस्यताम यहाँ पर क्या है? या अध्यास्यताम, ठीक है, अध्यास्यताम, अभी जो बताया था हमने द्वितीय विभक्ति अभियुक्त शब्द पूर्वक आस धातु में होती है अध्यास्यताम इति क्रियापदम। तो क्रियापद छाटने के लिए क्या आता है हमारे पास? तो अध्यास्यताम इति क्रियापदम, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है? वयसस्तु किंचित अंतरम, यानी कि वयसस्तु किंचित अनंतरम, कोई है ही नहीं, इसमें अंतर ही नहीं है, दोनों एकदम समान लग रहे हैं, ठीक है। वैसे अत्र आयुषः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यानी कि आयु के लिए समानार्थक पद कौन सा है? तो वयः, ठीक है, वयः शब्द वयसः इति पदम कस्मिन् अर्थे? आयुषः, वयसः इति पदम आयुषार्थे प्रयुक्तम, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, ठीक है। तो 4 प्रश्नों के उत्तर आज हमने किए। कल हम इससे आगे की प्रश्नावली को पूरा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमो नमः। भवतां दिनं शुभं भवतु, स्वस्थाः भवन्तु। ओम।